आज माननीय प्रधानमंत्री जी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल के मुख्य परिसर की नींव रखेंगे। ये विश्वविद्यालय एक शैक्षिक पहल से कहीं अधिक है। ये प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय अनुसंधान के साथ जोड़कर बागवानी के क्षेत्र में सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ही विवेकपूर्ण दूरदर्शी सोच जब पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बुलंद नारे के रूप में देश भर में गुंजायमान हुई, तो नजरिए में परिवर्तन की ऐसी मशाल रोशन हुई जिससे देश की बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान का जीवंत परिवेश हासिल होने लगा। हरियाणा देश के समक्ष एक सफलतम उदाहरण बन गया। आपको दिखाएंगे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता पर एक शॉर्ट फिल्म, जिसके साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास करें। हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 28 नवंबर 2016 को करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक्ट बनाया। फल, फूल, सब्जी जैसे बागवानी के विषयों की उच्च शिक्षा और शोध को समर्पित ये देश का 7वां और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का पहला विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पानीपत में इसके मुख्य परिसर की आधारशिला रख रहे हैं। इसके सारे भवन ग्रीन श्रेणी की जल संरक्षण की तकनीकों से लैस होंगे। 65 एकड़ में फैले इसके मुख्य परिसर और 430 एकड़ में 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों की लागत 700 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने बागवानी को किसानों की आय बढ़ाने और नवाचार, उद्यमशीलता और ग्रामीण रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा है। उन्होंने देश की पोषण सुरक्षा को बढ़ाने और बागवानी मिशन में आधुनिक तकनीकों जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को शामिल करते हुए विशेष योजनाएं लागू की हैं। हरियाणा में बागवानी के किसानों को घाटे से बचाने के लिए भावांतर भरपाई और आपदा के हट जाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा जैसी बेमिसाल योजनाएं भी मौजूद हैं। राज्य के 12 बागवानी उत्कृष्टता केंद्रों ने भी फल सब्जी की उम्दा किस्म के पौधे किसानों को सुलभ करवाने की मिसाल बनाई है। हरियाणा की बांस आधारित सब्जियां, ग्रीन हाउस खेती, सिंचाई के लिए तालाब, आधुनिक पैकेजिंग हाउस में प्रगति शानदार रही है। बेहतर मार्केटिंग के लिए पिंजौर में सेब और सब्जी मंडी बन चुकी है। गन्नौर में भी अत्याधुनिक मंडी निर्माणाधीन है। राज्य की कुल फसलीय भूमि में सकल बागवानी का दायरा अब 6.25% हो गया है। बागवानी से किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करती डबल इंजन सरकार के प्रयासों को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और मजबूती देगा। दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं। मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो
हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहनों बेटियों को समर्पित कई योजनाएं लागू हैं, जिनमें आज राज्य की नारी शक्ति के स्वाभिमान की मुस्कान दिखाई देती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए 21,000 रुपए का निवेश किया जाता है। योजना से 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना से महिलाओं को उद्यमिता से जुड़कर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला है। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया और राज्य में अब तक 1,45,000 महिलाएं लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने के संकल्प से नमो ड्रोन दीदी के विजन को हरियाणा में मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 8,60,000 महिलाओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत गर्भवती माताओं को फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क दिया जाता है। वर्ष 2017 में जिला यमुनानगर को बालिका शिक्षा में अनुकरणीय कार्य के लिए और वर्ष 2018 में जिला सोनीपत को PCPNDT एक्ट को लागू करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बेटियों को बचाने और सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे इन समग्र और सतत प्रयासों से हरियाणा आने वाले वर्षों में समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत नारी शक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की ये यात्रा हरियाणा में यूं ही जारी रहेगी। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। हर संकट में बीमा सखी होगी आशीषा, सुरक्षित भविष्य की दिखाएगी दिशा, आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर स्वशक्ति की ऋचा। देश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उन्हें स्वावलंबन की ताकत के साथ सम्मान का जीवन जीने की राह दिखाने वाली योजना है LIC की बीमा सखी महिला करियर एजेंट योजना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है देवता वहीं निवास करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान और भागीदारी ये हमारी परंपरा और पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का विजन दिया, जिसके तहत बीते 10 वर्षों में महिलाओं के लिए समग्र प्रयास किए गए हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला, आवास, नल से जल, शौचालय जैसी पहलों से देश की करोड़ों माताओं बहनों का जीवन गरिमापूर्ण बनाना हो, या जन धन, मुद्रा, महिला स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी जैसे कई कदमों से उन्हें बैंक, रोजगार उद्यम से जोड़ना हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान,
सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहल हो, भारत सरकार महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हर क्षेत्र में भारत की बेटियां राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन रही हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल है LIC के सौजन्य से बीमा सखी योजना। योजना के तहत न्यूनतम 18 वर्ष व 10वीं पास महिलाएं LIC से ट्रेनिंग लेकर एजेंट बनेंगी। इन्हें योजना के नियम अनुसार स्टाइपेंड भी मिलेगा। पहले वर्ष 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए प्रति माह। 3 साल की अवधि के बाद भी एजेंसी जारी रहेगी और नियम अनुसार कमीशन भी मिलता रहेगा। अगले 3 सालों में 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाने का संकल्प लिया गया है। पात्र महिलाएं LIC की नजदीकी शाखा या पोर्टल www.licindia.in पर विजिट कर बीमा सखी बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समृद्ध नारी शक्ति के विजन को मजबूती देने में ये योजना अहम भूमिका निभाएगी। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नए युग का आह्वान है LIC की बीमा सखी योजना। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बनेंगी ये बीमा सखियां। अगले 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक बीमा सखियों को नामांकित करने का लक्ष्य है और आज की तारीख में 25,000 महिलाएं तैयार हैं बीमा सखी बनने के लिए। इनमें से कुछ बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करती हूं। सबसे पहले मंच पर ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आ रही हैं अनीता। आप बेंगलुरु से हैं, 10वीं पास हैं और बीमा सखी बनकर अपना करियर बनाना चाहती हैं। और अब त्रिपुरा के सबरूम गांव की शोमा डे पधार रही हैं अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये बीमा सखी बनकर अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भविष्य संवारना चाहती हैं। आप 12वीं पास हैं, 26 वर्ष की हैं और अब बीमा सखी बनना चाहती हैं। पानीपत की राखी त्यागी, आप 12वीं पास हैं और आप 36 वर्ष की हैं। 12वीं पास के बाद अब आप बीमा सखी का प्रशिक्षण लेकर बीमा सखी बनकर ही अपना और अन्य लोगों का भविष्य संवारना चाहती हैं। अपने सुविधानुसार काम जो कर सकती हैं आप, जब कहीं भी कभी भी बीमा एजेंट के तौर पर काम करते हुए। और अब सायदा मंच पर पधारते हुए गांव नंगोला अमीपुर, ब्लॉक भोजपुर, गाजियाबाद से हैं आप ग्रेजुएट हैं, 33 वर्ष की हैं और अब आप बीमा सखी बनना चाहती हैं। 3 साल तक प्रति माह भत्ता मिलेगा, जिसके बाद आप अपने बल पर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। संगीता कुमारी, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैं आप। 12वीं पास हैं आप और आप 26 वर्ष की हैं। तो देश के कोने कोने से महिलाएं आगे आ रही हैं बीमा सखी बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और आप सभी बीमा सखियों को इस नियुक्ति प्रमाण पत्र के साथ सफल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, देश की बेटियां सपनों से सजी हैं। हर कदम में शक्ति, हर कदम में ज्योति हैं और देश की आधी आबादी को बंदिशों की दीवारें गिराकर, हर चुनौती को नकार कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का हौसला देने वाले देश के सिरमौर माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में अपनी अथाह शक्ति और समर्पण से नारीत्व को बुलंद करती देश की बेटियां गढ़ रही हैं नित नए प्रतिमान। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, इस अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर मूर्त रूप में साकार करने को प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध आग्रह करती हूं कि आज के इस सुअवसर पर कृपया अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरि के ठिकाने हरियाणा के सारे भाण भैया ने राम राम। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी निर्मला सीतारमण जी, और यहीं के संतान और यहीं के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार में मेरे साथी श्री मनोहर लाल जी, श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति जी, आरती जी, सांसदगण, विधायकगण, देश के अनेकों LIC केंद्रों से जुड़े हुए सभी साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम उठा रहा है। आज का दिन और भी वजहों से विशेष है। आज 9 तारीख है। शास्त्रों में 9 अंक को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक 9 दुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा है। हम सब साल में नवरात्र के 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं। आज का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। साथियों, आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऐसे समय में जब देश संविधान के 75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता की, विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा देती है। साथियों, विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना और भी सुखद है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं पूरे हरियाणा को, यहां के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा
पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ आज आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। साथियों, आज भारत साल 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। साथियों, नारी को सशक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के खूब अवसर मिले, उनके सामने से हर बाधा हटे। जब नारी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वो देश के सामने अवसरों के नए द्वार खोल देती है। लंबे समय तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित थे। वहां महिलाएं काम कर ही नहीं सकती थी। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से
हर बाधा को हटाने की ठानी है। आज आप देखिए, सेना के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की तैनाती हो रही है। हमारी बेटियां अब बड़ी संख्या में फाइटर पायलट बन रही है। आज पुलिस में भी बड़ी संख्या में बेटियों की भर्ती हो रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को और उसकी कमान हमारी बेटियां संभाल रही है। देश में किसानों के, पशुपालकों के 1200 ऐसे उत्पादक संघ या सहकारी समितियां हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का, बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रही है। गर्भवती महिलाओं की छुट्टी को बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का भी लाभ लाखों बेटियों को मिला है। साथियों, कई बार जब हम किसी खिलाड़ी को मेडल पाकर गर्व से घूमते देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस मेडल को पाने के लिए उस खिलाड़ी ने, उस बेटी ने बरसों तक कितनी मेहनत की है। कोई एवरेस्ट पर तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाता है तो उस खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति कितने वर्षों के संघर्षों के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा है। आज यहां जिस बीमा सखी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उसकी नींव में भी बरसों की मेहनत है, बरसों की तपस्या है। आजादी के 60-65 सालों बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही महिलाएं कटी हुई थी। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए और आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं जिनके बैंक खाते तक नहीं थे वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी लाखों बैंक सखियां आज गांव में सेवाएं दे रही है। साथियों, बैंक खाते की तरह ही कभी महिलाओं का बीमा भी नहीं होता था। आज लाखों बेटियां, उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है।
यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक LIC एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अति आवश्यक है। आज बीमा सखी के रूप में आप जिस भूमिका में आ रही है, उससे इंश्योरेंस फॉर ऑल उस मिशन को बल मिलेगा। साथियों, जब व्यक्ति के पास बीमा की ताकत होती है तो कितना लाभ होता है, इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं चला रही है। इसके तहत बहुत ही कम प्रीमियम पर 2-2 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाता है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो कभी बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उनका बीमा हुआ है। इन दोनों योजनाओं के तहत अभी तक करीब 20,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। आप कल्पना कीजिए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अपने स्वजन को खोया, उस मुश्किल परिस्थिति में ये 2 लाख रुपए कितने काम आए होंगे। यानी बीमा सखियां देश के अनेक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने जा रही है, पुण्य का काम करने जा रही है। साथियों, भारत में पिछले 10 साल में ग्रामीण महिलाओं के लिए जो क्रांतिकारी नीतियां बनी, जो निर्णय लिए हैं, वो वाकई स्टडी का विषय है। बीमा सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये नाम भले ही बड़े सहज से लगते हो, सामान्य लगते हो, लेकिन ये भारत का भाग्य बदल रहे हैं। खासतौर पर भारत का सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान महिला सशक्तिकरण की ऐसी गाथा है जिसे इतिहास में
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का बड़ा माध्यम बनाया। आज देश भर की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। उनसे जुड़कर महिलाओं की कमाई हो रही है। बीते 10 साल में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है। साथियों, मैं देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों से भी कहूंगा, आपकी भूमिका असाधारण है, आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप सभी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें हर समाज, हर वर्ग, हर परिवार की बहनें जुड़ी हैं। इसमें सबको अवसर मिल रहे हैं। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये आंदोलन सामाजिक समरसता को, सामाजिक न्याय को भी सशक्त कर रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिर्फ एक महिला की आय बढ़ती है, इतना ही नहीं है। इससे एक परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है, पूरे गांव का आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना काम, इतना बड़ा काम आप सभी कर रहे हैं। साथियों, मैंने लाल किले से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की भी घोषणा की है। अभी तक देश भर में 1 करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। ये बहनें हर साल 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने लगी है। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से भी लखपति दीदी अभियान को बल मिल रहा है। हरियाणा में तो नमो ड्रोन दीदी की बहुत चर्चा है। हरियाणा चुनाव के दौरान मैंने कुछ बहनों के इंटरव्यू पढ़े थे। उसमें एक बहन ने बताया कि कैसे उसने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ली, उनके ग्रुप को ड्रोन मिला। उस बहन ने बताया पिछले खरीफ सीजन में उनको ड्रोन से स्प्रे करने का काम मिला। उन्होंने लगभग 800 एकड़ खेती में ड्रोन से स्प्रे दवा का छिड़काव किया। आप जानती हैं उनको इससे कितना पैसा मिला? इससे उनको 3 लाख रुपए की कमाई हुई। यानी एक सीजन में ही लाखों की कमाई हो रही है। इस योजना से ही खेती और बहनों का जीवन दोनों बदल रहा है। साथियों, आज देश में आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हजारों कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 70,000 कृषि सखियों को सर्टिफिकेट मिल भी चुका है। ये कृषि सखियां भी हर वर्ष 60,000 रुपये से अधिक कमाने का सामर्थ्य रखती है। ऐसे ही 1.25 लाख से अधिक पशु सखियां आज पशुपालन को लेकर जागरूकता अभियान का हिस्सा बनी। कृषि सखी, पशु सखी, ये भी सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं है। आप सभी मानवता की भी बहुत बड़ी सेवा कर रही है। जैसे मरीज को नई जिंदगी देने में नर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, वैसे ही हमारी कृषि सखियां आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती माता को बचाने का काम कर रही है। ये प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता फैलाकर मिट्टी की, हमारे किसानों की, धरती माता की सेवा कर रही है।
इसी प्रकार हमारी पशु सखियां भी पशुओं की सेवा से मानव सेवा का बहुत पुण्य काम कमा रही है। साथियों, हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जिन लोगों ने माताओं, बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव के समय घोषणाएं करने की ही राजनीति की, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। आज माताओं, बहनों का इतना लाड़ प्यार मोदी को क्यों मिलता है, ये समझने के लिए उन्हें बीते 10 वर्षों के सफर को याद करना होगा। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास एक आदत शौचालय नहीं था। मोदी ने देश में 112 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। मोदी ने उन्हें उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन दिए, सिलेंडर सस्ते किए। बहनों के घरों में पानी का नल नहीं था, हमने घर घर नल से जल पहुंचाना शुरू किया। पहले कोई प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम नहीं होती थी, हमने करोड़ों बहनों को पक्के घर की मालकिन बना दिया। कितने लंबे समय से महिलाएं मांग कर रही थी कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाए। आपके आशीर्वाद से इस मांग को पूरा करने का सौभाग्य भी हमें मिला। जब सही नियत से ऐसे ईमानदार प्रयास होते हैं, तभी आप बहनों का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं, हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल अहम होगा। आज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शिलान्यास हुआ है। इससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नौजवानों को नई सहूलियत मिलेगी। साथियों, आज मैं हरियाणा के आप सभी लोगों को, सभी बहनों को फिर से भरोसा दे रहा हूं कि राज्य का तेजी से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी तेजी से काम करेगी और इसमें यहां की नारी शक्ति की भूमिका इसी तरह लगातार बढ़ती रहेगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। इसी काम के साथ फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि। आज भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंत्र प्राप्त हुआ, बीमा सखी बनकर वित्तीय क्रांति की ध्वजवाहक बनने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका हृदय से आभार, जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आपका स्नेह आपकी तालियों में गूंजता नजर आना चाहिए।